साधारण ब्याज टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर थी। तो यहाँ पर देखो आपके पास मिश्र धन दिया गया है कितना, 1/4। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा हमारे पास 5/4। क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष 5 ईयर्स में जो मिश्र धन बनेगा वो 5 बनेगा, लेकिन 3 वर्ष में जो मिश्र धन बनेगा 4। तो इसके यहाँ आएगा 4। हम करेंगे इनका अंतर, तो यहाँ पर आएगा 2y 2 ईयर्स बराबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। ये 1 साल का क्या आ गया हमारे पास, साधारण ब्याज SI। लेकिन हम 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 3y और 3/2। ये आ गया हमारे पास क्या, साधारण ब्याज। लेकिन अब हमें पता है कि 3 वर्ष में जो मिश्र धन मिला 4 है। यदि ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर करेंगे मूलधन आएगा, मिश्र धन है 4, उसमें से माइनस करेंगे ब्याज 3/2। इसका लेंगे एलसीएम, ये आएगा 8 और -3/2 बराबर में आएगा 5/2। ये आ गया हमारे पास मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ब्याज की प्रतिशत दर थी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI/P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर रेट कितना है, रेट तो हमें निकालना है, लेकिन वर्ष कितना है हमारे पास, देखो 3 वर्ष है। तो यहाँ पर आएगा 3। और ब्याज कितना आया है, ब्याज आया 3 वर्ष में 3/2। और मूलधन है हमारे पास कितना, ये देखो मूलधन है 5, और ये ऊपर जाएगा घूम के 2 और मल्टीप्लाई में 100। इनका करेंगे सॉल्यूशन। देखो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और ये वाला जो 5 आएगा अपॉन में। तो यहाँ से देखो R बराबर में 100/5 सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 20% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्ष की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में कितना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। देखो मूलधन हमने मान लिया P, और जो साधारण ब्याज आएगा वो बराबर है कितना, 1/4P मूलधन के बराबर। ये हमारे पास है SI। फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो रेट है हमारे पास वो 4 गुना है और बराबर है वर्ष के। तो ये हमारे पास क्या है, वर्ष। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपने, RT बराबर SI/P मल्टीप्लाई में 100। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमारे पास रेट कितना है 4, और T कितना है हमारे पास, टाइम R बराबर में आएगा। देखो साधारण ब्याज है 1/4 और P, और मूलधन हमारे पास कितना है P। तो यहाँ पर आएगा ये P और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो P से P कटेगा और
4 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 25, लेकिन ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर 25 अपॉन में 4। हम करेंगे दोनों तरफ रूट, ये रूट से बाहर आएगा आर बराबर में 5/2, लेकिन आर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा देखो, 4 × 5 अपॉन में 2 कटेगा, 2 आएगा और ये आएगा बराबर में 10। तो हमारे पास रेट कितनी आ गई, 10%, लेकिन क्वेश्चन में कहा 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तो रेट आएगी हमारे पास 12%। अब हम करेंगे आगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो रेट हमारे पास कितनी है, 12%, वर्ष क्वेश्चन में दिए गए 3, ऐसा ही हमें निकालना है मल्टीप्लाई में 100 और राशि है 5,000 रुपये। तो ये कटेगा देखो 2 0 से 2 0, ये आएगा 12 तिया 36 मल्टीप्लाई में 50 बराबर में ऐसा ही हम इसको घुमा के लिखेंगे तो ऐसा ही आएगा हमारे पास कितना 0 0 और 1800, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगेगी, इसमें एक वार्षिक संयोजित शब्द आया है तो इससे पता चल गया इसमें प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन और बराबर में P ब्रैकेट 1 + R अपॉन में 100 और इसकी पावर है T। अब कोई राशि है तो यहाँ से देखो एक राशि 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ से गई 2 गुनी, तो ये हमारे पास क्या आ गया मिश्र धन, और ये हमारे पास क्या है मूलधन है और ये मिश्र धन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो मिश्र धन कितना आएगा 2 और बराबर में देखो हमारे पास क्या है कि मूलधन है 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे और ब्रैकेट R हमारे पास है 26% अपॉन में आएगा 100 और पावर T। मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई राशि थी यहाँ 1 से 2 गुनी हो गई, तो ये हमारे पास क्या है मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट हो गई। अब 2 के अपॉन में आएगा 1 बराबर, इसका लेंगे एलसीएम 126 अपॉन में आएगा 100, इसकी पावर है T, तो यहाँ पर आएगा 2 बराबर में 1 पॉइंट और 26 की पावर T, क्योंकि हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दिया। अब इसकी कितनी पावर रखें कि जो 2 आ जाए, देखो यदि हम इसकी पावर 4 रखेंगे तो ज़्यादा आएगा, पावर 2 रखते हैं T की तो कम आएगा, लेकिन T की पावर हम रखेंगे कितनी 3, तो T की पावर 3 करेंगे 1.26 की, तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि वर्ष या टाइम जो आएगा 3 वर्ष आएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 49,600 रुपये और 5 वर्ष में 56,000 रुपये
हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% अधिक होती है तो राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ से निकालेंगे रेट। तो 5 वर्ष में कोई भी राशि है वो कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 56,000 रुपये। लेकिन वो 3 वर्ष में राशि कितनी बनेगी, क्वेश्चन में दिए कि 49,000 और 600 रुपये। तो यहाँ पर करेंगे इन दोनों का अंतर, यहाँ पर आएगा 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा देखो, 1 2 0 और आएगा 4 5 15 6, यहाँ पर आएगा 6400। लेकिन 1 वर्ष का जो ब्याज कितना आएगा हमारे पास, ये देखो आप 2 से करेंगे डिवाइड, ये घूम के जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर ही देता हूँ। तो बराबर में आएगा 3 2 0 0। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना है, 3200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है, यहां से हम निकालेंगे रेट। तो 1 वर्ष हमें रेट हमें निकालनी है, लेकिन टाइम हमारे पास है 1 वर्ष और ब्याज कितना है 3200 रुपये। मल्टीप्लाई में करेंगे 100 अपॉन में मूलधन। देखो हमें पता है कि भाई 1 वर्ष का ब्याज है कितने, 3200 रुपये। तो यहाँ 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 वर्ष में कितना आएगा, ये देखो आप 3 वर्ष में आएगा 6 9 96, 9,600 रुपये। तो क्या करेंगे, ये जो राशि है हमारे पास 49,600, ये 3 वर्ष के बाद बन जाती है। तो इसमें मिश्रधन और राशि दोनों है, लेकिन ब्याज हमारे पास है 9600। तो क्या करेंगे हम, 49,600 में से ब्याज माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, मूलधन। मूलधन कितना आएगा, 0 0 0 0 और 40,000। ये आ गया हमारे पास क्या, मूलधन। तो मूलधन यहाँ पुट करेंगे 40,000। देखो ये कटेंगे 4 0 से 4 0, 4 से कटेगा 8, रेट आ गया हमारे पास 8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा 2% की वृद्धि हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसमें 2 प्लस करेंगे, रेट हमारे पास कितनी आएगी 10%। अब क्वेश्चन में क्या है, राशि कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। रेट हमारे पास कितनी है 10 और वर्ष हमें टी निकालना है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, राशि 2 गुनी हो जाती है। तो क्या देखो, जब कोई राशि 1 होगी और वह 2 गुनी हो जाएगी तो हमें पता चल गया यहाँ 1 तो मिलेगा ब्याज ऐसा ही, और मूलधन हमारे पास कितना आएगा यहाँ 1। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, अपॉन में आएगा 1 मल्टीप्लाई में 100। तो इनका करेंगे हम सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो t बराबर में 100 अपॉन में 10 बराबर में 10। t की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें प्रॉपर्टी तो आप में पता ही है कौन सी लगेगी, आर टी बराबर में ऐसा ही अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। कोई राशि है वो 1 है शुरू में, लेकिन वह 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 मिला है यहाँ पर क्या, ब्याज ऐसा ही। और हम मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, ऐसा ही कितना है हमारे पास
2, मूलधन है 1, मल्टीप्लाई में 100। लेकिन क्वेश्चन में टाइम दिया गया है 9 वर्ष और रेट हमें निकालना है। इनका करेंगे सॉल्यूशन। तो ये आएगा r अपॉन में ये हो गए 200 के अपॉन में आएगा 9। तो यहाँ से r बराबर में कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये बचेगा 2 अपॉन में 9 प्रतिशत और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में ये राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि राशि 2 गुनी हो जाती है। तो 1 से यदि हम उसको 2 गुनी करते हैं राशि को तो 1 की वृद्धि हुई है तो ब्याज मिला है ऐसा ही हमारे पास 1 और मूलधन कितना है हमारे पास 1। तो प्रॉपर्टी लगेगी आर टी बराबर में ऐसा ही पी अपॉन और मल्टीप्लाई में 100। अब क्वेश्चन में वर्ष दिए गए हैं 10, रेट हमें निकालना है। मूलधन आएगा 1, ब्याज आएगा 1 मल्टीप्लाई में 100। ये डायरेक्ट कट जाएगा 1 0 से 1 0। रेट आ गई हमारे पास कितनी 10%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि समान ब्याज दर पर, अब रेट तो यही रहेगी लेकिन कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहीं पे देखो आप कोई राशि है 1 से 3 गुनी हो गई तो यहाँ पर कितने की वृद्धि है 2 की। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला है 2 और मूलधन कितना है यहाँ पर देखो 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमें निकालना है ऐसा ही है बराबर में 2 और मूलधन है 1 मल्टीप्लाई में 100। ये देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा 10 से 10 तो बराबर में आएगा 10 दूनी 20 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी आर टी बराबर एस आई अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर राशि हो जाती है 2 गुनी, 1 से 2 गुनी। यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई है तो ये ऐसा ही आएगा हमारे पास कितना 1, मूलधन कितना है 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमें निकालना है ऐसा ही आएगा 1, मूलधन है 1 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से क्या करेंगे देखो 1 0 से 1 0 डायरेक्ट कटेगी। टी बराबर में आएगा 10 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 55 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, आर का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी आएगी आर टी बराबर एस आई अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100। तो हमारे पास हमें पता है राशि 1 से 2 गुनी हो जाती है तो यहाँ पर 1 की वृद्धि होगी ऐसा ही आएगा 1 और मूलधन कितना है हमारे पास 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम दिया गया है 55 वर्ष और आर या रेट हमें निकालना है ऐसा ही 1 है,
मूलधन 1 है मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, R बराबर 100 अपॉन में आएगा 55, ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, R बराबर में आएगा 20 अपॉन में 11% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक राशि है, 1 से हो गई 2 गुनी, तो यहाँ पर आएगा 1 हमारे पास क्या आ गया देखो, साधारण ब्याज SI, और ये हमारे पास क्या है, मूलधन। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आपको पता है, RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर वर्ष कितने दिए गए, 4, रेट हम निकालेंगे, और मूलधन है 1 तो अपॉन में आएगा 1, और साधारण ब्याज है 1 मल्टीप्लाई में 100, ये कटेगा 4 से, तो यहाँ पर आएगा 25। R बराबर में आएगा 25%। अब क्वेश्चन में कहा है कि उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। अब राशि जो 1 से कितनी हो रही, 7 गुनी, 6 की वृद्धि है यहाँ पर, तो ऐसा ही कितना लगेगा इस पर, 6। मूलधन कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या है कि रेट हमारे पास है 25%, टाइम हमें निकालना है, और ऐसा ही कितना है, 6, और मूलधन है 1 अपॉन में 1 आएगा मल्टीप्लाई में 100। तो T बराबर कितना आएगा देखो, 6 मल्टीप्लाई में 100, 25 आएगा अपॉन में, तो ये कटेगा 4 आएगा, 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, टाइम या वर्ष आएगा हमारे पास 24 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि अवधि अंत में धनराशि मूलधन के 4 गुनी हो जाती है तो निवेश की अवधि क्या है। तो यहाँ पर देखो कोई राशि कितनी हो जाती है, मूलधन की 4 गुनी, तो यहाँ पर 1 से हो गई कितनी, 4 गुनी, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि है, 3 की। यहाँ पर आएगा ऐसा ही साधारण ब्याज, ये हमारे पास क्या है, P, और ये हमारे पास है मूलधन। तो यहाँ पर देखो रेट हमारे पास कितना है, 12%, टाइम हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में आएगा ऐसा ही कितना है, 3, मूलधन है 1 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, और ये आएगा 4, T बराबर में 100, और ये कटेगा हमारे पास 4 से 25, तो T या वर्ष आ गया हमारे पास 25 और आंसर। टाइप 3 और क्वेश्चन नंबर 1, एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395.20 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर 8.6% प्रतिवर्ष की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी
मिश्र धन और बराबर में आएगा क्या, ये P आएगा हमारे पास और प्लस में P मल्टीप्लाई R T और अपॉन में 100। ये P इसलिए आया है क्योंकि ये हमारे पास है मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 14,395 और कोमा 20 बराबर P हमारे पास नहीं है मूलधन और P हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन रेट हमारे पास कितना है 925। इसका डेसिमल हटा देता हूं मैं, अपॉन में लगाते हैं 100, लेकिन मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 54, इसका डेसिमल हटाएंगे अपॉन में आएगा कितना 10, और ये वाले जो 100 है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये आएंगे हमारे पास 100। अब हम क्या करेंगे, देखो 925 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे, 925 और 54, 4 5 20, 8 0 1 36 37, 5 25, 2 10 2 12 1 और 45 और 1 46। तो यहाँ पर आएगा 0 5 9 9 और 49। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो P प्लस P और मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास 49,950। लेकिन यहाँ पर देखो ये हमारे पास कितने बनेंगे 1000, 100 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो अपॉन में क्या बचेगा 100 बचेगा ओनली। और क्या करेंगे इसके बाद हम लेंगे अब एलसीएम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले मिश्र धन को 14,395 और 20, लेकिन जो डेसिमल है इसका अपॉन में लगा देंगे 100। यहाँ से लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर ये आएगा 100p और प्लस में ये कितने हमारे पास 49,950p और ये अपॉन में इसके 100। तो ये देखो आप, मैं इनको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बराबर हो जाएंगे। 14,395 और डेसिमल का अपॉन में 100, इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ 14,395 20 डेसिमल का अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखो ये 100 से डायरेक्ट 100 कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 14,395 और ये आएगा बाद में 20 बराबर, हम इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये कितना आएगा 100 सिर्फ यहीं रखे जाएंगे क्योंकि डेसिमल से आगे हम 100 को नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर आएगा 149 डेसिमल 950 और यहाँ पर आएगा P। अब देखो आप ये इनके आएगा अपॉन में, तो 14,395 20 अपॉन में आएगा कितना 149 और 950, लेकिन मल्टीप्लाई में आएगा 1000 क्योंकि डेसिमल का अपॉन में आएगा, वे ऊपर आएंगे घूम के 1000। तो यहाँ से बराबर में क्या आएगा P, 1 0 से तो 1 0 कटेगी यहाँ पर, अब ये कट जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 0, तो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 5, ये हो गया हमारे 5 निम 45, 4 5 निम 45, 4 5 निम 45, कटने के बाद ये आ गया हमारे पास। अब ये 2,999 से काटेंगे ऊपर वाली संख्या को, तो ये कटेगा हमारे पास कितना 48 पे, यहाँ पर आएंगे 48। अब 200 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे हम,
तो मूलधन आएगा हमारे पास कितना, 9600 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा है कि समान धनराशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। या फिर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो यहाँ पर कि मूलधन हमारे पास कितना है। देखो क्वेश्चन में रेट दी गई है 8.6 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा वर्ष 4.5 और बराबर में साधारण ब्याज हमें निकालना है ऐसा ही, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 96। हमें केवल साधारण ब्याज निकालना है। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेंगी, बिल्कुल आपने क्या करना है, ये ओपन कर लेना है। अपॉन में आएगा 10, अपॉन में आएगा 10, मैं डेसिमल को हटा देता हूँ और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि हो ही जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 निम 45, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 9, 5 दूनी 10, 2 आगे, ये 2 से ये कटेगा कितना 96, ये आएंगे 48, लेकिन घूम के यहाँ पर आ जाएंगे 48 और कितने बच गए हमारे पास, मल्टीप्लाई में 86 अपॉन में आएगा सारे के 10। ये हम ऐसा ही निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखो आप 48 और 9 की मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 8 निम 72 का 2 हासिल 7 और 9 चौक 36 7 43, 432 मल्टीप्लाई में 86 अपॉन में 10। तो ये देखो आप कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो अंतिम अंक 6 दूनी 12, अंत में आएगा दुआ और हमें पता है 10 है अपॉन में, तो 10 का ऊपर लगाएंगे डेसिमल। तो आपके पास केवल एक ऐसा ही ऑप्शन पहला है जिसमें 37,015.20 दिया गया है साधारण ब्याज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साधारण ब्याज आएगा 37 और 15.20, ये आ गया साधारण ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यक्ति 25,000 रुपये की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष 2 के लिए कुल 4,125 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी। तो यहाँ पर देखो एक राशि हमारे पास कितनी 25,000 रुपये, लेकिन 25,000 का 1/4 कितना बनेगा, ये देखो 25,000 का 1/4 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 चिंग 24, यहाँ पर आएगा 10 2 और 5 और 0, तो ये आएगा हमारे पास 6,050 रुपये। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा 1/4 का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास है 6250 और ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, इसकी रेट कितनी है 4, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अपॉन में तो आएगा इसके 100 और कितना बच गया 25,000 में से हमें पता है कि 6250 रुपये तो यहाँ लगा दिया हमें, तो कितना बचेगा 5 5 9 7 और यहाँ पर आएगा 4 14 6 8 और ये आएंगे 18,750, तो यहाँ पर आएगा 18,750। लेकिन क्वेश्चन में कहा उच्च दर पर निवेश किया गया है,
तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में आर प्लस में रेट कितना है 4% और मल्टीप्लाई में 2 वर्ष और अपॉन में आएगा 100। लेकिन कुल ब्याज कितना है 41.25। मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर में आएगा 41 और 25। ये कटेगा देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 और कटेगा 5 से 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। लेकिन ये 2 से कटेगा ये 2, हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर आएगा 500 प्लस में। लेकिन ये देखो ये हमारे पास कटेगा 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 तो यहाँ पर आएगा 2, 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 सते 35, 5 25। लेकिन ये 2 से कटेगा ये 2, हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 375 आर प्लस में 4 और बराबर में आएगा 41.25। लेकिन ना यहाँ पर देखो जो ये आर है यहाँ पर 4% नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने ले ली 4%, यहाँ पर आएगा सिर्फ क्या आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर, यहाँ पर आएगा 125 आर और यहाँ पर आएगा 125 आर। चलो मैं इनको साफ कर के लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 125 आर प्लस में और ये अब सही है। तो यहाँ पर ये कितने बनेंगे देखो यहाँ 25 और ये 500 आर, लेकिन बराबर में कितना, तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 1500 तो यहाँ पर आएगा 26.25। यहाँ से निकाल लेंगे आर की वैल्यू तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 26.25 अपॉन में 500। लेकिन मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये 5 से कटेगा देखो 5 एकम 5 25 और ये जाएगा 5 दूनी 10 और कितना बचेगा यहाँ पर 2 फिर 5 25। लेकिन अपॉन में क्या है 100, तो इसका जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये जाएगा 5.25। ये आ गया हमारे पास क्या रेट प्रतिशत। और लेकिन क्वेश्चन में क्या है द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या होगी। हमारे पास इस वाले की रेट आ गई लेकिन दूसरे की रेट हमारे पास क्या है देखो आर प्लस में 4 रेट दूसरे व्यक्ति की, तो रेट को इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 5.25 प्लस 4 बराबर ये आएगा हमारे पास कितना 9.25% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 10,500 रुपये की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3/4 वर्ष में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज के पूर्व दर को 2 गुना कर दिया जाए तो उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो हम निकालेंगे यहाँ से रेट, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ष कितना दिया गया है 3 और बटे 5, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 15×4 19 अपॉन में 5। रेट हमें निकालनी है। मूलधन कितना है 10,500, लेकिन 13,825 में से माइनस करेंगे 10,500 तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो 5 2 3 3, तो ब्याज आ गया हमारे पास 33 और 25। लेकिन मल्टीप्लाई में करेंगे 100 तो ये कटेगा 2 0 से 2 0 और फिर काटेंगे 5 से तो ये आएगा 5 दूनी 10 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा 5 छंग 30 और यहाँ पर आएगा 32, फिर 5 छंग 30 2 बचेगा 5 25 और हमारे पास अब ये कितने पे कटेगा देखो, तो इसको हम लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पर आएगा
19/5 और r मल्टीप्लाई में बराबर 665/21। अब ये 19 से कट जाएगा, ये देखो आप, तो ये 19 से 19 या 57, तो यहाँ पर आएगा 57, 3 9 19 95, बिल्कुल ये डायरेक्ट कटेगा 19 से। 19 या 57 और 19 5 95, तो ये आ गया हमारे पास। तो कितना आएगा देखो, फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 या 21 और 7 पंजे 35। हमारे पास ये आएगा 5/3 और ये 5 जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर में आएगा 25/3। रेट आ गया हमारे पास, लेकिन इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। 3 अट्ठे 24.1, फिर ये जाएगा कितने पे देखो आप, 1 बचेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। रेट आ गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ब्याज के पूरा दर को दुगना कर दिया जाता है। तो दर को दुगना करेंगे, यहाँ पर देखो r बराबर में कितना है 8.33, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास कितना, देखो 6 6 और 16, ये आ गया हमारे पास रेट। लेकिन अब कहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो रेट हमारे पास है 16.66 और हमारे पास वर्ष कितना दिया गया है क्वेश्चन में 5, लेकिन मूलधन कितना है, मूलधन है 10,500। ऐसा ही हमें निकालना है मल्टीप्लाई में 100, लेकिन देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और ये हमारे पास अब कितना आएगा, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ एक बार, तो ये 16.66 और हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 105 की, तो यहाँ पर आएगा 525 और बराबर में ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 6 और 6 और 525 की, 5 अंक 30 0, 3 और यहाँ पर आएगा 5 अंक 3 33, 3 और 8 और 6 दूनी 12, 13 हासिल 1, 13 हासिल 1 3, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास 5 अंक 30, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 3 और 8, ये आएगा 0 5 6 और ये बनेंगे हमारे पास 14 का चौका और 7 8। हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 87 46 और 0, लेकिन 2 अंक छोड़ के लगाएंगे हम डेसिमल, तो 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा डेसिमल। तो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आंसर आएगा दूसरा, क्योंकि इसमें है ना आप आंसर आ जाएगा आपका दूसरा। आप यदि आप देखना भी चाहते हो तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की धनराशि x% प्रति वर्ष तथा पूर्व से 2 गुनी धनराशि x+2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 3/1/2 वर्ष में दोनों निवेश प्राप्त कुल ब्याज 23,000 और 110.50 रुपये प्राप्त हुए तो दूसरे निवेश पर प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पर देखो इसमें एक राशि दी गई हमारे पास कितनी है 18,600 और यहाँ पर आएगा 18,600 धनराशि दी गई है x% पर और वर्ष कितना है हमारे पास 3/1/2, ये बनेगा 3 दूनी 6 7/2, तो यहाँ पर आएगा 7/2 प्लस। लेकिन काय की राशि को दोगुना कर दिया जाता है पहले वाली राशि को,
तो ये कितना बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 0 2 0 और 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1 और 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1 2 और 1 3। ये आ गई हमारे पास मूलधन और फिर का है रेट कितनी हो जाएगी x प्लस में 2। ये हो गई रेट। वर्ष आएगा हमारे पास कितना 7/2। अब देखो इनके सभी के अपॉन में आएगा कितना 100, यहाँ पर भी 100। हम क्या करेंगे देखो 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 और इससे काट देंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 में 18 और 3 93 x मल्टीप्लाई में 7 और प्लस ये कट गया और इस 2 से काट देंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 2 एकम 2 2 अट्ठी 16 और 2 छिक्की। लेकिन मल्टीप्लाई में कितना आएगा हमारे पास x प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 7 बराबर में ब्याज कितना है वो देखो 23 11 0 और 0.50। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 7 या 21 हासिल 2 और 7 नहीं 63 2 65, तो यहाँ पर आएगा 65x प्लस। लेकिन अब 7 से मल्टीप्लाई करो आप 6 7 42 का 2 हासिल 4 8 7 56 4 58 और 5 7 5 12 और ये मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 2 बराबर में 23 110.5 और 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 651 x प्लस में ये बनेगा 12 और 82 x प्लस। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 2 16 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 2, ये आ गया हमारे पास ये कुल ब्याज। x वाले को हम करेंगे प्लस, तो यहाँ पर कितना बनेगा देखो 12 82 है 12 82 में 651 जोड़ेंगे 3 8 5 13 6 2 8 1 9 1933 x। लेकिन ये जाएगा इस तरफ तो ये बनेगा माइनस का, तो उसमें से हम करेंगे माइनस कितना है हमारे पास 23 110.50 माइनस करेंगे इसमें से 64 और 25, तो यहाँ पर आएगा 6 0 4 और यहाँ पर बचेगी 0 फिर 5 यहाँ पर आएगी 0 और 2.50। ये माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास कितना 0 20 54 और 6.50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी देखो ये x और ये हमारे पास आएगा 20 5 46 और अपॉन में एक डेसिमल का 10 और एक 0 हटा देंगे मल्टीप्लाई में 1933। अब ये 5 से कट जाएगा जहाँ तक हो सके, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 एकम 5 ना जाने की 0 5 नहीं 45 1 5 15 अपॉन में कितना आएगा 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा हमारे पास 3 दूनी 6 3 दूनी 6 9 दूनी 18 हासिल 1 और 2 और 1 3। अब ये कितने पे जाएगा देखो ये लगभग जाएगा शुरू में जाएगा 1 पे, अभी 1 पे जाएगा देखो यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि ये 4109 है और ये 3066 है, तो 1 पे जाएगा। उसके बाद कुछ भी बचेगा हमें पता है ना जाने की कन्फर्म हमें 0 आएगी और 0 के आगे जाएगा ये कितने पे जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो कि 10 बनने के बाद डेसिमल और 5 हम ऑप्शन में से देख के लगा देंगे, ये आगे रेट प्रतिशत और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए और 4%
वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर पर 12 वर्ष से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है। यदि 15 वर्षों की समय या अवधि के लिए साधारण ब्याज हमारे पास 43,800 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, प्रॉपर्टी कई बार लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, धनराशि हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आएगा P, रेट कितना है 5%, वर्ष है 4 और प्लस अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 100, लेकिन 8 P हमें नहीं पता और 8 और यहाँ पर आएगा कितना, देखो 8 और 4, लेकिन अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 100 और प्लस नेक्स्ट ये दिए गई है कितने पे 7 P मल्टीप्लाई 7 और देखो कितने वर्ष लग गए, पहले दे दिया 4 वर्ष पे और दूसरी राशि दी गई है 8 वर्ष, टोटल हो गए कितने यहाँ पर 8 4 12 और 15 वर्ष के लिए टोटल था 12, यहाँ 3 वर्ष यहाँ पर आएंगे और अपॉन में आएगा 100। अब देखो इनका करेंगे सॉल्यूशन हम, तो ये लिखो आप 20P अपॉन में आएगा 100 प्लस 8 चौक 32P अपॉन में 100 प्लस 21P अपॉन में 100, लेकिन कुल ब्याज कितना दिया गया है क्वेश्चन में 43,800 रुपये। अब ये देखो आप बेस बराबर है, हम ऊपर वाली संख्या को प्लस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 41 और ये बनेंगे 32, 3 और 3 4 73, ये आएंगे हमारे पास 73P अपॉन में आएगा 100 बराबर में 43 और 800, लेकिन ये कितने पे कटेगा, यहाँ से देखो ये कट जाएगा लगभग कितने पे, ये कटेगा 4 से 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18 से ले 6 7 42 और 1 43, तो ये गया 6 पे, यहाँ पर आएंगे 600, P बराबर आ गया 600, ये 100 डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएंगे 100, तो मूलधन हमारे पास आ गया कितना 60,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये और 7 वर्षों में 6,750 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि 7 वर्ष में कोई धनराशि कितनी बन जाएगी 6,750 रुपये, लेकिन एक राशि कोई 4 वर्ष में कितनी बनेगी, 4 वर्ष में बनेगी 6,000 रुपये। देखो इन दोनों के बीच में करेंगे हम अंतर, तो यहाँ पर आएगा 3 वर्ष और यहाँ पर कितना आएगा, अंतर करने पर 0 5 7 750 3 वर्ष के लिए, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे क्या 1 वर्ष का ब्याज, ये हमारे पास क्या आ गया SI, तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज आएगा हमारे पास कितना, 3 से करेंगे डिवाइड, 3 दूनी 6 3 5 15 और 0, ये आगे 250 रुपये, लेकिन हमें निकालनी है धनराशि। तो यहाँ पर देखो आप ये है 4 वर्ष, हम 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आएगा 1,000 रुपये। हमें पता है कि ये धनराशि 6,000 रुपये है, ये ब्याज और मूलधन मिलाकर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 4 वर्ष के बाद हो जाती है, तो इसमें से क्या है ब्याज माइनस कर देंगे तो राशि आ जाएगी हमारे पास, हमें निकालना है मूलधन। तो यहाँ पर देखो 6,000 में से माइनस करेंगे 1,000, हमारे पास मूलधन आएगा बराबर में 5,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 वर्ष में कोई राशि कितनी बनती है, 10 वर्ष में बनती है 72,000 रुपये। लेकिन 6 वर्ष में राशि कितनी बनती है, 59,200 रुपये। लेकिन देखो हम इनके करेंगे अंतर, तो अंतर करने पर यहाँ पर आएगा कितना, 4 वर्ष और ये, लेकिन यहाँ हमें पता है कितना आएगा, ये माइनस करो आप, तो यहाँ पर 71 माइनस 59 और लेकिन 800 तो यहाँ बच ही जाएंगे। तो ये होंगे हमारे पास 2 और 6 1 और 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 12,800। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज आएगा हमारे पास कितना, 4 से करेंगे डिवाइड, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0 0, ये आ गया SI 1 वर्ष का। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, R और वर्ष कितना है 1 बराबर ब्याज कितना है 3200 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष तो 1 का ब्याज रखेंगे। मूलधन कितना है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 तिया 18 19, तो 6 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास कितना है 19,200 रुपये। यदि हम 59,200 में से माइनस करें कितना, 19,200, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 और 40,000, 0 0 0, मूलधन आ गया हमारे पास कितना 40,000 रुपये और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। तो यहाँ पर देखो 4 0 से 4 0 कटेंगे, तो यहाँ पर रेट कितना आएगा 4 8 32, रेट आ गया हमारे पास 8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2 अधिक हो जाती है रेट, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, रेट आ गया हमारे पास कितनी 10%। लेकिन कितने वर्ष में ये राशि 76,000 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। रेट हमारे पास कितनी 10% और हमें क्या है कि वर्ष निकालना है, और हमारे पास ब्याज कितना है, यहाँ पर देखो ब्याज है हमारे पास, लेकिन ब्याज नहीं, हमारे पास मूलधन कितना है 40,000 रुपये। और हम क्या करेंगे कि 40,000 में से यदि 76,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 6 और 3 36 और 3 0, ऐसा ही आएगा हमारे पास 36,000 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से हम निकाल लेंगे वर्ष, देखो कितनी 0, 4 0 से कटेंगे, यहाँ पर 4 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास T बराबर में आएगा 36/4, सोल्यूशन करेंगे 9 वर्ष आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार से उधार दिया है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वर्ष है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष और 4 वर्ष के लिए 10% हो। 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो यहाँ पर राशि कितनी दी गई है 5,000, और क्या करेंगे, यहाँ पर पहले व्यक्ति को दिया गया है 2 वर्ष के लिए 6 रेट है प्लस, इसी 5,000 राशि को दूसरे व्यक्ति को दिया गया है कितने 2 वर्ष के लिए और कितना 8% के लिए मल्टीप्लाई में, और अपॉन में कितना आएगा इनके 100 और 100 प्लस,
लेकिन ये 5000 राशि जो है वो दी गई है कितने वर्ष के लिए, सॉरी यहाँ पर एक 10% के लिए और दी तीसरे व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष लग गए वो देखो आप, 2 और 2 4 वर्ष लग गए, लेकिन टोटल दी गई 10 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर आएगा 6 वर्ष। इनका करेंगे हम सॉल्यूशन। देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, यहाँ पर 2 0 से 2 0, लेकिन इसके अपॉन में भी आएगा 100 और 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर आएगा 50 और 6 दूनी 12 प्लस 50, 8 दूनी 16 प्लस 50 और मल्टीप्लाई में 60, तो ये आएगा 12 पंजे 60, 600 प्लस 16 पंजे 80 और 2 0 प्लस ये आएगा 5 छन 30 और 3 0, तो ये कुल कितना बनेगा 3000 ये है, और ये होंगे हमारे पास 1400। मैं लिख ही देता हूँ, चलो 1400 और प्लस करेंगे 3000, तो यहाँ पर आएगा 1 2 और 4 और 4, ये आगे 4400 रुपये क्या ब्याज और अंश। क्वेश्चन नंबर 9, अंकित कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए और समान राशि प्रति वर्ष 10% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है, कुल 1740 रुपये अर्जित करता है, प्रत्येक स्थिति में निवेश राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर राशि नहीं पता हमें, तो राशि मानेंगे पी राशि उसने दी अंकित ने 9% के लिए 2 वर्ष के लिए अपॉन में 100 प्लस, लेकिन समान राशि रहेगी पी और 10% पर और कितने 4 वर्ष के लिए अपॉन में आएगा 100, और ये कुल हमारे पास ब्याज दिया गया 1740 रुपये, प्रत्येक के द्वारा जो राशि निवेश की गई वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आएगा 18 पी प्लस 40 पी और अपॉन में आएगा दोनों के 100, क्योंकि बेस है बराबर, ये आएंगे 1740, लेकिन ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि बेस बराबर है इनका, तो ये आएंगे हमारे पास 8 5 58 पी और 1740, ये 100 जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि ये डिवाइड में था, तो यहाँ से निकालेंगे पी की वैल्यू 1740 0 और मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 58। अब ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा लगभग 8 या 24 5 या 15, बिल्कुल ये कटेगा 3 पे, यहाँ पर आएगा 30। इनका सॉल्यूशन आगे आएगा कितना 3000 रुपये मूलधन और आंसर।